नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये जो टैक्स लगा है कि 2 लाख के पीछे 21% कटेगा, क्या कहेंगे इस बारे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा इस बारे में यही कहेंगे कि इस मुल्क में कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। ये हर चीज़ पे टैक्स है। इन्होंने कारोबार 2 लाख पे 40,000 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो कहाँ से कारोबार करेंगे? कैसे पेमेंट भेजेंगे बाहर? इसीलिए गुजारिश यही है हुकूमत से कि ये टैक्स को ख़त्म करें। अच्छा, अभी तो पहले आप बड़ा एनर्जेटिक होके बोल रहे थे, कैमरा हमने स्टार्ट किया तो आप ज़्यादा थोड़े से डाउन हो गए हैं, वैसे ही बोले ना। नर्वस क्यों हो गए? कैमरा का भूत थोड़ी है। कैमरा बहुत थोड़ी है, हम नर्वस नहीं होते। कहने का मकसद ये है कि कारोबार अगर करना है तो इनको टैक्स ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो अपील यही है हर बंदे की, कारोबारी बंदे की अपील यही है कि टैक्स को ख़त्म करें, नहीं तो फिर हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, ऐलान नहीं हुआ 19 अभी किया नहीं जाएगा, बल्कि 19 जुलाई को हड़ताल की कॉल आ गई है। आ गई हुई है, सच कॉल आ गई हुई है हड़ताल की। तो जाएंगे फिर हड़ताल करेंगे, दुकानें बंद। एहतजाज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो आप यहाँ पे कितना कमा लेते हैं एक दिन में? अच्छा कमा लेते हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, पर ये कहने का मकसद है कि टैक्स ख़त्म करें तो फिर और अच्छा हो जाएगा। टैक्स से हर बंदे की मुश्किल बढ़ रही है इससे। चलें, ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद जो दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी टैक्स लग रहे हैं, ठीक है, 2 लाख के पीछे 21% कटवाएंगे आप, तो दुकानदार जो तो पिस गया है और एहतजाज की कॉल भी आई है 19 जुलाई को, तो हड़ताल करेंगे। 19 जुलाई को भरपूर हड़ताल करेंगे इसके खिलाफ और इंशाल्लाह अपने हक में फैसला करवाएंगे। अच्छा, तो आपके क्या मुतालबात हैं? मुतालबात यही है कि ये टैक्स को ख़त्म किया जाए। जो इन्होंने टैक्स लगाया है नाजायज़ टैक्स है, दुकानदार इसमें पिस रहा है, इतनी कमाई नहीं जितना इन्होंने टैक्स लगा दिया है। इसके खिलाफ अब हम 19 जुलाई को जो है वो भरपूर एहतजाज करेंगे और अपने हक में फैसला करवाएंगे। फैसला करवाएंगे। अच्छा, आप डेली का या मंथली जो भी आपकी इनकम है, किस तरीके से आप कमा लेते हैं? गुजारा हो जाता है? यही गुजारा होता है, लेकिन ये टैक्स की वजह से तो काफ़ी इन्होंने मुश्किल कर दी है। इसके खिलाफ हम पूरा एहतजाज करेंगे 19 जुलाई को और अपने हक में फैसला करवाएंगे। जी। जी, तो नाज़रीन, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी, ये पुरअज़्म है एहतजाज के लिए। और जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। ये भी जो 19 जुलाई को एहतजाज होने जा रहा है, ठीक है, हड़ताल की कॉल है, ताजर बिरादरी की जानिब से दुकानदार हड़ताल करेंगे, तो क्या मुतालबा था आपके? क्या हड़ताल करेंगे आप? करेंगे तो साथ ही करेंगे। थोड़ा सा आगे होके बोलें। मैं करना है तो साथ ही जाएंगे इंशाल्लाह, मार्केट के साथ ही तो। नहीं, तो ये जो अभी 2 लाख के पीछे 21% आपने टैक्स देना है, खुश है इस पे? कौन खुश हो सकता है? पागल है लोग। एहतजाज की कॉल आएगी तो हम जरूर एहतजाज करेंगे, मार्केट के साथ ही चलेंगे, जो मार्केट का फैसला होगा वही होगा। अच्छा, मार्केट के साथ देखिए, आपका अपना भी तो होगा ना कि आप 2 लाख के पीछे 21% कटवा रहे हैं, तो आपका अपना कोई एक माइंडसेट नहीं है कि ये गलत हो रहा है आम आदमी के साथ? अब आप बोल के फिर जैसे चाचा जी का हाल हुआ था वैसे हमारा। नहीं नहीं, चाचा जी की तरह हाल नहीं होता। आप देखिए, कानून के दायरे में रह के तरीके के साथ बात करें। उन्होंने कोई मुंह तो बंद नहीं कर दिए ना, आप तरीके के साथ अपनी बात आगे पहुंचाएं। कोई कमेंट्स ही नहीं कर, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट। नाजरीन, यहाँ की जो लोग हैं ना, वो जो चाचा जी आजकल सोशल मीडिया पे बड़े वायरल हैं, जिन्होंने बगैर किसी का नाम लिए एक वीडियो उनकी वायरल हो गई, और उसके बाद एक वीडियो मज़ीद उनकी वायरल हुई कि चाचा जी का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है। और ऐसा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो बेचारे सहमे बैठे हैं, डरे हुए हैं। भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया, ये जो 2 लाख के पीछे 21% का टैक्स है, ठीक है, आम दुकानदार जो है वो तो पिस के रह गया है। अब आपकी तरफ से एहतजाज की कॉल भी है 19 जुलाई को, तो क्या कहते हैं आप? क्या मुतालबा था आपके? क्या आप ये स्ट्राइक करेंगे? जी इंशाल्लाह अगर मार्केट वाले इस हवाले से स्ट्राइक का कहेंगे तो हम स्ट्राइक ज़रूर करेंगे। असल में जो है ना, जो बड़े जो हैं, कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर हैं, जो बड़े जो हैं ट्रेडर्स हैं, उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके इस तरह के लिंक्स वगैरह होते हैं, वो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करवा लेते हैं। असल में जो है ना, वो पिस्ता छोटा दुकानदारी है, ठीक है। जब असल में आजकल जो है ना, छोटा दुकानदार ज़्यादा तंग हो रहा है, उसके ऊपर एक तो घर के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, फिर कारोबारी वाले से इतनी उसकी टेंशन और क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो फिर मज़ीद जो छोटा दुकानदार है वो मज़ीद गरीब से गरीब होता जाएगा, और जो अमीर जो है वो किसी तरह, अगर वो गरीब नहीं होगा तो वो मैनेज कर लेगा। इस सिचुएशन में जो है फिर स्ट्राइक अगर मार्केट कॉल देगी तो हम ज़रूर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, वैसे ये जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है एफबीआर की जानिब से कि 2 लाख के पीछे 21% कटेगा, आप इस कानून को या इस पॉलिसी को किस नज़र से देखते हैं? असल में जो है ना, गवर्नमेंट लेवल पे इनके जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, वो इस चीज़ को शायद बेहतर समझते हैं, लेकिन मार्केट के हवाले से हम अगर देखा जाए ना, तो इस चीज़ में जो है ना, वो लोगों का जो है ना, वो कैश जो उन्होंने जोड़ा हुआ उसको निकालना चाह रहे हैं, जो कि लोग
इनके माइंड में कि लोगों के पास कैश पड़ा, लोगों के पास कैश नहीं है। जो है हर कोई अपना जो है ना सब कुछ लगा चुका हुआ है। तो इससे जो है कि कैश फ्लो जो है ना फिर बैंक के थ्रू और कम हो जाएगा, आपका बैंक सिस्टम और डाउन हो जाएगा। लोग बैंकों में कैश देने की बजाय ना हैंड टू हैंड कैश ट्रांसफ़र करेंगे या किसी और तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, वो सबको पता है क्या है, उस तरीके से कैश ट्रांसफ़र करेंगे। उसमें ये है कि बैंकिंग सिस्टम आपका डाउन जाएगा और जो कैश फ्लो है जो ना वो इलीगल हाथों में चला जाएगा, और उसमें और ये जो है चोरी डकैती वाला मामला ये बढ़ जाएंगे उस चीज़ की वजह से। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि अगर इस तरीके से हुआ तो लोग जो हैं वो बैंक के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, वो कहेंगे हम कैश के साथ कर लेते हैं, और जो है जिसकी वजह से चोरी डकैती ऐसी वारदातें जो हैं वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि सबको पता होगा कि बैंक में अब कुछ नहीं है, जो भी कुछ है इनके पास कैश में मौजूद है। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ हॉल रोड मार्केट के सदर बाबर महमूद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि 19 जुलाई को जो है ताजर बरादरी किस चीज़ की हड़ताल करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र सर। जी सर। ये लाहौर चैम्बर ने और दूसरे चैम्बरों ने कॉल दी है टैक्स के हवाले से, तो उस हवाले से कल ये हमारे सदर साहब जो लाहौर चैम्बर हैं उनकी और पाकिस्तान के दूसरे चैम्बर की वहाँ पे मीटिंग भी हुई है इस्लामाबाद में। कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें आज सदर साहब हमें ब्रीफ करेंगे कि उनके मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हुए हैं और उन्हीं के हवाले से उनकी अब क्या पैगाम है ताजर बरादरी के लिए। दरअसल इसमें ना मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ताजरों ने हमेशा मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट भी की है, हमायत भी की है। तो अगर आपने कोई टैक्स लागू भी करना है, कोई ऐसा ताजरों के हवाले कोई भी इशू है, तो आपको चाहिए कि ताजरों के साथ बैठ कर, कभी ताजरों ने नहीं कहा कि हमने टैक्स नहीं देना, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ चलेंगे, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब इन्हें बताए बगैर आप टैक्स लगाएंगे, कानून में FBR के कहने में तरमीम करके सख्त से सख्त करते जाएंगे, तो हमारे जो लीडरान है पूरे पाकिस्तान के ताजरों को, उनको बैठा के तमाद में तो लो, मशावरत करें। शायद वो आपको ऐसा मशवरा दे जिसकी वजह से जितना आप टैक्स करना इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके मशवरे से आपको उनसे ज़्यादा भी टैक्स इकट्ठा हो सकता है। सर देखें, एक आम आदमी के मसाइल के हैं, वो जो सदर होते हैं मार्केट के, उनको पता होता है। आप लोगों से मुशावरत क्यों नहीं की जाती और ये लोग खुद ही फैसले कर लेते हैं? देखिए ना जी, हमारे नुमाइंदे मार्केटों के सदूर होते हैं और उनके नुमाइंदे आगे से चैम्बर्स होते हैं, फिर आगे फाउंडेशन होते हैं। अगर आपको पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी के मसाइल हमारे लीडरान से पता चलें और आपस में बैठ के, भाई 2 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, अगर दुनिया में कोई भी काम है ना वो होता तो मुज़ाकरा से ही हल है ना। तो लड़ाई झगड़ों में तो कुछ नहीं, हड़तालों में तो कुछ नहीं। हड़ताल तो वो तब की जाती है ना जब कोई रास्ता ना मिले। तो मैं हुकूमत से अपील करूंगा कि खुदारा आप ताजर लीडरान के साथ बैठें, थोड़े उन्हें मोहलत दें, उनको बोलें जी हम बताएं जी मुल्क को टैक्स की ज़रूरत है, हम ताजरों से टैक्स लेना चाहते हैं, इंडस्ट्री से टैक्स लेना चाहते हो। मैं समझता हूँ हमारे लीडरान कभी भी इनकार नहीं करेंगे। तो लिहाजा मुज़ाकरात की टेबल पे हुकूमत को आना चाहिए और जब तक कोई हल ना निकले मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तो सर मुज़ाकरात में आपके मुतालबात क्या हैं उनसे? एक तो वो 2 लाख वाला है ना जी, वो तो सुना है जी उन्होंने शायद कोई मोहलत दी है, और दूसरा इंडस्ट्री के वाले से कुछ 5 करोड़ की गिरफ्तारियों का मसला है। तो ये ऐसी चीज़ें आप एकदम लोगों पे मुसल्लत कर देंगे कि सुबह उठे तो पता चले जी ये मामला। तो मैं फिर वही कहूँगा कि जिनके ऊपर आपने टैक्स लगाना है, जिनको आपने गिरफ्तार करना है, उनके साथ बैठ के बात तो करें, उन्हें बताएं तो सही कि हमें ताजरों से ये तकलीफ़ है, पाकिस्तान को आपका साथ चाहिए, पाकिस्तान आपको साथ लेके चलना चाहता है। तो हुकूमत के साथ कभी भी ताजर ने इनकार नहीं किया शाना बशाना चलने से। लेकिन जो भी आप तरीक़ाकार तय करें, ताजरों को इत्मीनान में लेके अगर करेंगे तो इसमें हुकूमत की भी कामयाबी होगी और ताजर टैक्स देना चाहता है। मैं बार बार कहता हूँ टैक्स ताजरों पे हमेशा इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं लेकिन उनको सुना नहीं जाता। तो मैं फिर कहूँगा हुकूमत वक्त से आप ताजर लीडरान के साथ बैठें, कोई इतनी जल्दी नहीं है। आप 2 दिन मुज़ाकरात करें, 10 दिन करें, 15 दिन करें, 1 महीना करें, इंशाल्लाह ताला हल निकल आएगा। और जब हल निकलेगा तो फिर ना कोई हड़ताल की ज़रूरत रहेगी और ना आपको गिरफ्तारियों की ज़रूरत रहेगी। जब रजामंदी के साथ मामला तय हो जाएंगे तो फिर सबके लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि ताजर बिरादरी से कोई मुशावरत नहीं की जाती, उन्हें किसी लूप में नहीं लिया जाता, आप क्या समझते हैं कि अब आप जिस तरीके से अवाम के मसाइल उनके आगे रख रहे हैं कि नहीं ये आप ज़्यादती कर रहे हैं आम आवाम के साथ, तो आपके मुतालबात मानेंगे वो लोग? मान जाती होती है हुकूमतें, मान जाती हुकूमत को लचक दिखानी चाहिए। देखें जी, हम कोई ऐसी बात तो नहीं मनवाएंगे जो यानी कि सिस्टम के ख़िलाफ़ होगी। हम तो अपना मौक़िफ़ आगे रखेंगे ना जी। आप जो हम पे ये चीज़ें
मसलत कर रहे हैं या आप हम पे जो टैक्स लगा रहे हैं, ये हम साबित वहाँ हमारे लीडर साबित करेंगे कि हमारा ये टैक्स बनता है या नहीं बनता, या इसकी कोई लिमिट तय हो जाती है कि आप थोड़ा कर लें, ज़्यादा कर लें। कुछ ये जो गिरफ्तारी वाला सिलसिला है, ये गिरफ्तारियों के से तो हल नहीं निकलता। मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप इनके साथ बैठ के हुकूमत मामला तय करेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हुकूमत से फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुदारा हमारे लीडरान फाउंडेशन चैम्बर्स के साथ बैठें। आप पाकिस्तान में 2-3 ताजर तंजीमें भी हैं, इनको भी साथ बैठाएं और एक पेज पे ला के कोई चीज़ तय करें। तब मुज़ाकरा तब ख़त्म हो जब कुछ तय हो जाए। भाई सब अगर ये हुकूमतें पाकिस्तान से मोहब्बत करती हैं तो ताजर भी पाकिस्तान की से मोहब्बत करते हैं। रीढ़ की हड्डी। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें ना कि हुकूमतों से तो नौकरियां नहीं कर रहे कि लोगों को ये नौकरियां दे सके, लेकिन ये कारोबारी तबका है जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया है। ताजरों का रोज़गार बेहतर चलेगा, कारोबार बेहतर चलेंगे तो उसी में हुकूमत का फ़ायदा है। भाई जितना ज़्यादा अच्छा कारोबार होगा उतने ही अच्छे हालात होंगे। अगर हड़तालों में जाएंगे तो इसमें मुल्क का तो कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हुकूमत को चाहिए हमारे साथ ताउन करें ताजर बिरादरी के साथ और जो मुज़ाकरात हैं वो माने जाएं, तो अगर सर 19 जुलाई को ये जो स्ट्राइक है ये कामयाब नहीं होती तो आगे क्या फिर हड़तालें होंगी और कारोबार बंद हो जाएंगे? आगे से आगे फिर क्या होगा? बस पता ना, आपको हड़तालों में तो फिर नुकसान मुल्क का भी है, ताजरों का भी है। हम तो यही चाह रहे हैं कि हुकूमत थोड़ा सा लचक दिखाए और इनके साथ बार बार मुज़ाकरात करे। ये ज़रूरी थोड़ा कि आप फौरी कोई चीज़ आपने सोची है तो लागू कर दें, तो आप चंद दिन बाद भी ये चीज़ें तय कर सकते हैं। पहले इनको आप अपने इत्तेमाद में लें, इत्तेमाद में ले लें। जब ये ताजर लीडरान इस चीज़ पे इत्तेफाक कर लेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान का छोटे से बड़ा सब ताजर इस चीज़ को मान लेंगे और खुश सलूबी के साथ। इस वक्त जो दुनिया के हालात है, जंगी हालात है, इस वक्त समझ ही नहीं आ रही। अभी पीछे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है, भारत के ख़िलाफ़ जंग जीते हैं, तो लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अभी भी हालत जंग में है, दुश्मन मकार है, कोई ऐसी हरकत कर सकता है। इस वक्त इन चीज़ों की तरफ हुकूमत ने भी सोचना है, ताजरों ने भी सोचना है, लीडरान ने भी सोचना है कि हम लोगों को हड़ताल पे हुकूमत ना जाने दे, खुश सलूबी से अच्छे तरीके से बैठ कर मामला को हल कर लें। हर चीज़ का हल है भाई, जब आप हल के लिए नीयत से निकलेंगे ना तो आपका हल निकल आएगा। तो मैं फिर अपील करता हूँ कि खुदारा ताजरों के साथ बैठें और ताजर नुमाइंदे भी थोड़ी सी लचक पैदा करें और हुकूमत के साथ बैठकर मामला को तय करें। जी बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बाबर महमूद साहब की जो कि हॉल रोड मार्केट के सदर हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि हुकूमत को चाहिए कि ताजर बिरादरी के साथ जो है ताउन करें। ये टैक्स अदा करना चाहते हैं लेकिन आप लोग इनको किसी लूप में लें, इनके साथ मुशावरत करें, फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, क्योंकि आम आदमी के क्या मसाइल हैं ये इनको पता है। जो अंदर कमरों में बैठ के अवाम का मुस्तकबिल डिसाइड कर लेते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता है। नाज़रीन, इस टाइम हम लोग हॉल रोड मार्केट में मौजूद हैं। मेरे साथ इस टाइम हॉल रोड मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मुअज़्ज़म अली खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि 19 जुलाई को ताजर बिरादरी की जानिब से एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दी गई है, क्यों दी गई है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, 19 जुलाई को ताजर बिरादरी जो है वो हड़ताल करने जा रही है, क्यों करने जा रही है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि गवर्नमेंट की तरफ से बजरिया FBR ताजर बरादरी पे एक जगह टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जो है ना जी, इस पे आप पे जो 20.5% जो है वो आप पे टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ ताजरों के साथ एक ज़्यादती है। क्योंकि देखें, किसी भी मुल्क की मैशियत के लिए जो है ना वो ताजर रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। लेकिन हम स्टेक होल्डर्स भी हैं, कभी भी हमें ये एतमाद में नहीं लेते, हमसे मुशावरत नहीं करते। होना तो ये चाहिए था कि जब आप ऐसी कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो आप ताजरों को एतमाद में लें, ताजरों के साथ मुशावरत करें। लेकिन हम पे रातों रात जो है वो एक कानून जो है वो मुसलत कर दिया जाता है, तो जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और इसके लिए लाहौर चैम्बर की तरफ से 19 जुलाई की जो है ना जी वो हड़ताल की कॉल भी दी है, जिसमें आप देखेंगे कि सारे लाहौर की ताजर बरादरी उस पर मुत्तफिक है, क्योंकि ये एक बड़ा जालमाना किस्म का टैक्स है, तो जिसकी हम मजम्मत भी करते हैं और जिसको हम नामंजूर भी करते हैं। क्योंकि इससे जो है ना जी, एक तो पहले ही आपके सामने मुल्क की हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं, और दूसरा आप देखें कि जब लोग बैंकों में पैसा रखना छोड़ देंगे तो चोरियां डकैतियों में इजाफा होगा और हमारी मैशियत जो है वो उस पर फिर फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि जब भी मुल्क तरक्की की तरफ जाता है
तो हम पे बजरिए IMF के, बजरिए FBR के कोई ना कोई ऐसी शक जो है वो हम पे मुसलत कर दी जाती है, जिससे हमारी जो है जी वो कारोबारी एक ब्रेक लग जाती है। तो लिहाजा आपके चैनल की वसासत से मैं हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा कि आप इस टैक्स को फौरी वापस लें, ताजरों को एतमाद में लें, ताजरों के साथ मुशावरत करें। हम ताजर तो टैक्स दे रहे हैं और हम देना भी चाहते हैं, क्योंकि देखें मुल्क जो है वो टैक्स के बगैर नहीं चलते। लेकिन अब आप इसको इतना जालमाना किस्म का जो ये टैक्स है कि अगर आप लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपको 20,000 रुपये जो है वो कटौती होती है। तो मैं तो समझता हूँ इससे तो बिल्कुल ताजरों में बड़ी तशवीश की लहर है। तो लिहाजा मैं फिर एक दफ़ा इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं आपको बताती चलूँ, अभी आपने भी सुना होगा एक खबर थी कि 2 लाख रुपए जमा करवाने पे जो है 20 से 21% टैक्स जो है वो आपकी कटौती होगी। अब ये जो टैक्स कटेगा ये एक आम आदमी पे यानी कि एक आम दुकानदार है, सर इसको किस तरीके से मुतासिर करेगा? देखिए जी, लाजमी बात है जब ये एक ताजर जो बड़ा बिजनेसमैन है, जब उसकी कटौती होगी उसका फ़र्क जो है वो तो एक एंड यूज़र भी पड़ेगा ना जी। अगर कोई भी चीज़ महंगी होती है तो एंड यूज़र पे जाके उसका सारा जो है वो बोझ डलता है। तो लिहाजा पाकिस्तान में जो है ना जी, क्योंकि एक छोटा दुकानदार भी है जो बिज़नेस कर रहा है, अपना रिस्क हलाल कमा रहा है, तो वो तो मर जाएगा, तो वो किस तरह सर्वाइव कर सकेगा। तो लिहाजा चैम्बर इसको ले रही है एक्शन पे, और उन्होंने 19 की जो है हड़ताल जो है वो कॉल दी है। अगर हुकूमत हमारे मुतालबत नहीं मानती तो ये हड़ताल बड़ी आपके कामयाब। आपके क्या मुतालबात हैं? हमारे तो यही मुतालबत है कि ताजर जो है वो स्टेक होल्डर्स है, आप हमसे मुशावरत करें, हमें बिठाएं, बैठ के एक नुक्ते पे हम मुत्तफिक हों कि भी कोई ऐसा आप हल निकालें जिससे ताजर टैक्स भी दे और टैक्स नेट में बाकी लोग भी आएँ। इसको आसान करें, क्योंकि FBR और ताजर के दरमियान ना एक खौफ की फ़ज़ा है, जिसको हमने बारहा कहा है कि इसको दूर किया जाए। एक आम आदमी को भी पता चले कि कोई टैक्स फिक्स कर दें, छोटा दुकानदार भी दे, बड़ा जो है वो तो ऑलरेडी दे रहा है, और जो दे रहा है वो बेचारा वो तो निचोड़ दिया जाता है। तो लिहाजा इसको आसान करें, इसके प्रोसेस को आसान करें। एक फ्रेंडली माहौल जो है ताजर और FBR में होना चाहिए, तो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लेके आएँ। हाँ। जी सर, ताजिर हजरात जो हैं उन्होंने ही आगे दुकानदारों को जो है वो चलाना होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जब टैक्स की जो रेशो डिफाइन करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं आम आवाम के ऊपर, तो ताजर बिरादरी को क्यों ये अपनी लूप में नहीं लेते? बस यही तो हमारी बदकिस्मती है, हमारा तो रोना यही है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर आप क्यों हम पे मुसल्लत करते हैं। देखिए ना, ताजर तो हर शय में टैक्स दे रहे हैं। अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो हम बिजली के बिल से लेके एक माचिस की डिब्बिया तक जो है ना वो टैक्स दे रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए हमारी मुशावरत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ताजर के बगैर आप हम पे मुसल्लत कर ही नहीं सकते। देखिए ना, जिस तरह अभी इन्होंने हमारी मुशावरत के बगैर मुसल्लत किया है, तो एक पाकिस्तान के अंदर ताजरों के अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई है, तो जिसकी वजह से हम स्ट्राइक की तरफ भी जा रहे हैं। तो लेकिन मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह हुकूमत जो है हमारा मुतालबा मानेगी, ताकि हमारी मईशत जो है ये एक चलती रहे, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन रहे। बहुत अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा ये जो टैक्स लग रहे हैं ये एक आम आदमी, एक आम दुकानदार को किस तरह से मुतासिर करें? देखें, सबसे बड़ी बात है वो अगर देखा जाए तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। जब हुकूमत इस किस्म के इक़दामात करती है तो इसका मतलब है कि हुकूमत के पास कोई लाए अमल नहीं है। क्या किसी भी इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि आप बैंक में 1 लाख जमा करवाने जाएं और 20,000 कटवा के आ जाएं? अगर ऐसा कानून है तो बता दें। अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, हाथ में पकड़े और आप 1 मिनट में गूगल मारेंगे तो आपको चीज़ें सामने आ जाएगी। ये नाकामी है। गवर्नमेंट से टैक्स इकट्ठा करने का जो तरीक़ेकार है, जो नेटवर्क है, जो मामलात हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, आपकी इंपोर्ट कितनी हो रही है। ठीक है, उसको सबसे पहले जायज़ा लिया जाता है, फिर फॉरेन रेमिटेंस होता है, उसका जायज़ा लिया जाता है, फिर जो लोकल टैक्स है उसको देखा जाता है कि इस मुल्क में कितना टैक्स इकट्ठा होता है। तो ये कुछ चीज़ें कलेक्टिवली होती हैं, ना कि ये होता है कि आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो आपसे मैनेज नहीं हो रही हैं। आप आएँ और आके कि जी 1 लाख जमा करवाएं और 20,000 रुपया वो कटवा लें, ये तो इंतहाई नाइंसाफ़ी है। और क्या हुकूमत ये समझती है कि कारोबारी तबके के पास इतना प्रॉफिट मौजूद है कि वो 20% 1 लाख के पीछे टैक्स दे और फिर अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी लेके जाए? इससे पहले भी आपको पता है कि मैं ये इसलिए स्पेशल कहूँगा कि इसहाक डार साहब पहले आए थे,
तो बहुत जोर लगाया था ताजुर्नों के, खुदा का वास्ता ये लाख रुपए के पीछे 300-400-500 रुपया इकट्ठा कर करके क्या तरीकेकार है टैक्स इकट्ठा करने का। लेकिन वो साहब नहीं माने, उन्होंने कहा शायद उनसे बड़ा दुनिया में समझदार है ही कोई नहीं, पैसे। अच्छा, दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसको ये बात समझ कैसे आ गई कि नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई इतना बड़ा रेवेन्यू या ऐसा मामला नहीं होता, उन्होंने ख़त्म कर दिया। असल चीज़ है कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, सोच विचार के साथ होनी चाहिए, और ये जो मंसूबे होते हैं ना शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए। 5 साल की हुकूमत है तो 5 साल का लिख के मंसूबा बना दिया उन्होंने कि जी 5 साल है हमारे पास, तो ऐसा मंसूबा बनाओ कि वहाँ जो है वो इसके अंदर आ जाए। 50 साल का मंसूबा बनाए जनाब, ये इस किस्म की फजूलियात, वो तो मैं तो हैरान हूँ हमारे वज़ीर ख़जाना साहब के, वो उनके बारे में तो बड़ा जनाब एक समझ लें कि वज़ीर ख़जाना इस वक्त सिर्फ एक जमात का नहीं है, ये मुशावरत के साथ सारी इकट्ठी जमातों का भी है, और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पीछे लोग हैं वो भी साथ है जनाब उनका है। वो देखें उसको ला के बिठा दिया उसको, तो उनको इतनी समझ नहीं आ रही कि ऐसे बिल पास कर रहे हैं। फिर यही नहीं है सिर्फ, आप ये देखें कि क्या हम कारोबार करते हैं, क्या उसमें 20-25-50% प्रॉफिट लेते हैं? एक आधा % से ज़्यादा कोई भी होलसेलर, आप इस होलसेल की मार्केट में खड़े हुए हैं, हाल लोड के ऊपर एक आधा % से ज़्यादा कमाना मुश्किल होता है। उसकी वजह कि ये जितना भी होलसेल का काम होता है उसमें प्रॉफिट कम होता है, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है। वो लोग तो बेचारे वैसे ही मर जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे ये मैं सवाल आपसे करूँगी, जैसे कि आपने ट्रांजैक्शन की बात की, ये जो डेली की न जाने कितनी सैकड़ों ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनके ऊपर इफेक्ट करेगी, या जो एनुअल में जिसने आपने अपनी टैक्स रिटर्न जमा करानी होती है उस तरीके से एक इंसान को जो है ना डिस्टर्ब करेगी, उसको पता भी ना हो और उसके ऊपर वो एक बम की सूरत में गिर जाए कि आपके तो जनाब ये टैक्स है। अच्छा, ये जब पॉलिसी कोई बन जाती है तो वकील हजरात जो हैं, जो टैक्स वकील हैं, वो भी ज़ाहिर बात है, फिर सोशल मीडिया का दौर है, नेटवर्क का इजी हो जाता है, पता लग जाता है बम तो गिरना ही गिरना है। अगर इसको रोका ना जाए, वो बम आप महीने में गिरा लें या 12 महीने के बाद गिरा लें, लेकिन ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि वो बम जो है वो आप इंसान रख के बैठ जाएँ कि जी ये गिराना ही गिराना है। फ़र्क तो पड़ना है। असल है कि बने क्यों ऐसा जी? ये जो अभी चैम्बर ने बात की है वो ठीक की है। उन्होंने, मैं सुन रहा था कि वो चैम्बर के सदर साहब ने कहा कि जी आप मुख्तलिफ़ किस्म की लीकेजेस हैं उनको रोकें। अच्छा, वो गलत नहीं कह रहे, ये जो भी हुकूमत आती है अपोजिशन में बिठा के देख लें, वो यही बात करेगी, लीकेजेस है जी उसको रोकें। जैसे हुकूमत में आती हैं तो आंखें बंद कर लेती है। पता इनको भी सारा कुछ ही है, तरीक़ेकार इनको भी है, और ये कोई इतना लंबा टाइम नहीं चाहिए होता मुल्कों को ठीक करने के लिए। हमारे पास बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद है। चाइना जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी है, 90s के बाद जाके 80s में उन्होंने एक सिमत तयन की, और 90s के बाद जाके चाइना आज देखें सुपर पावर में आ गया। इसी तरह कोरिया को देख लें, इसी तरह आप देख लें, इवन के चलें जी हमारा सबसे खतरनाक इंडिया, आप उनकी देख लें कि उनकी एक्सपोर्ट आईटी की पकड़ लें, उनकी एक्सपोर्ट किसी भी चीज़ की पकड़ लें, उनकी इंपोर्ट देख लें, हमारा मैच ही कोई नहीं है और हमारी सिमत ही दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त नहीं। अच्छा सर, एक आदमी, एक आम इंसान, जैसे ये लाहौर है, यहाँ से आके होलसेल में सामान उठाता है, वो कहता है कि मैं 30,000 का सामान उठा लूँ, अगले दिन फिर आता है चलो मेरा सेल हो गया मैं फिर सामान उठाऊं, वो तो 30,000 की परचेजिंग कर रहा है। अब इस तरीके से जो दुकानदार है जिससे उसने होलसेल में से चीज़ें उठाई, वो कहता है मैं 15 दिन बाद आपको बिल कर दूंगा। अब क्या उस बिल में से कटौती होगी? क्योंकि उसने तो अगर ग्रेजुअली देखा जाए तो उसने 30,000 की एक दिन की शॉपिंग की। जी, बात ऐसा ही है कि जो दुकानदार को फिर अपनी ये बुक्स मेंटेन करना जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे मुश्किल काम है, ख़ासतौर के ऊपर रिटेल वाले के लिए तो इतना मुश्किल नहीं है कि उसने एक पाउच उठाना है, एक पाउच बेचना है, एक बैटरी बेचनी है, एक उसने हैंड फ्री बेचनी है, एक मोबाइल बेचना है। लेकिन जो लोग ये होलसेल का काम कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी था। लेकिन मैं आपको एक बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम भी इसी मार्केट में कारोबार करें, यही कारोबार करें, आप यकीन करें आधा % 1% कमाना जो है वो मुश्किल तरीन काम है होलसेल के अंदर। और ये यहाँ पे ये जो इतने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है ना, ये सिर्फ ऐसा ही है कि जैसे कि इस मुल्क को एक बदमाशों से, एक मुल्क को सीसीडी बना के उन्होंने कहा ना, बदमाशों से, चोरों से, डकैतों से बचाने के लिए ये कारोबारी हज़रात बेहतरीन काम कर रहे हैं। खुदा का वास्ता ना इनको सड़कों पे लेके आए, ना इनको अपने मुखालफ करें, बैठ के आराम से इनसे बात करें, जो लॉजिकल बात है जिसमें समझ भी आती है। ये रोना के ताजर चोर है, ये रोना ताजर फलाना काम करता है, ये करना, ये तो इंतहाई अपनी, ये इनकी नाकामी है। सर, जिस तरह जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि वो मुज़ाकरात, उनकी डिमांड्स हैं कुछ, आपको क्या लगता है कि 19 जुलाई को एक स्ट्राइक है, हड़ताल है, तो आपके जो मुज़ाकरात हैं, मुतालबात हैं, वो मान लिए जाएंगे? मेरा ख्याल है कि सिर्फ आप वक्ती प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत के ऊपर, हुकूमत कहेगी ठीक है एहतजाज की कॉल दी है, 1-2 दिन बाद ठीक हो जाएंगे सेटल, और वो उनकी अपनी मनमानी करेंगे हुकूमत। होगा, ऐसा नहीं होगा। ताजर हज़रात जो हैं, जब वो एक हवा चल पड़ती है ना एक ख़ास सिमत की तरफ के, जी अब हमारा इसके बगैर बका की जंग है,
हमारा इसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता, ये तो हम लोगों को मार देंगे। तो फिर ये याद रखिएगा कि फिर एक कॉल नहीं होती है, फिर इसके बाद ये मुसलसल तब तक ये चलता रहता है, क्योंकि ये जितने भी मामला हुकूमत इस वक्त कर रही है वो इंतहाई बेवकूफ़ाना इनका। तो ये आप क्या समझते हैं, से हम लोग जो है हम मर गए, हमारी बका ना रही, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम जनाब अपने बाल बच्चों को, अपने घर वालों को, उनको क्या खिलाएंगे, तो फिर हम इनको छोड़ेंगे? फिर डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। ताजरों को गुस्सा मत दिलाएं, ताजर ऑलरेडी जो है ना एक बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को जो है ना अपना कारोबार को सेट करना, बनाना, साल की मेहनतें होती हैं, तो उसको एकदम ही रातों रात एक ऐसा रो दें और उसके साथ आप कहें, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, तो जो ये आम दुकानदार है वो क्या कहता है इन टैक्सेस के बारे? वो आपके पास कोई अपनी शिकायतें लेके आए कि हमारे साथ क्या हाल कर रहे हैं, हमारा कुछ जी, करें? आम दुकानदार का तो सबसे पहले हाल ये है कि वो जब ये टैक्सों वाली बातें सुनता है वो कहता है मैं टैक्स नेटवर्क में आना ही नहीं, मुझे आना ही नहीं चाहिए। ये लोग प्रेफर करते हैं कि हम नॉन फाइलर ही अच्छे हैं। ये देखे ना, एक आम छोटा दुकानदार है, उसको जब ये इतनी इतनी किस्म की बातें सुनेगा, चाहे उसकी हकीकत हो या ना हो, वो डर जाएगा। वो कहेगा मैं कहाँ पे, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे रोज़ का अगर 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 1 हज़ार, 500 हज़ार जो मेरी मजदूरी है जो आती है, मुझे क्या ज़रूरत है ये गवर्नमेंट के पंगों में जाके इस किस्म की मुख्तलिफ अपने ऊपर जो है वो प्रेशर लेने की। तो वो तो सबसे पहली बात है, छोटा दुकानदार तो भागता है, फिर ये चीखें मारते हैं जी नेटवर्क में नहीं आते, इस वजह से नहीं आते। डराओगे तो खा आएगा, जब उन्हें पता लग जाएगा कि अब हम लोगों की इनके नेटवर्क में आने का, अभी तो वो गुजारा कर ही लेते हैं ना। एक आम आदमी क्या करेगा, वो इसी वजह से टैक्स नेटवर्क में नहीं आता। तो सारी चीज़ और सारा मामलात की जो जड़ है वो ये है आपकी पॉलिसी। जी। अच्छा सर, 19 जुलाई की स्ट्राइक कर लेते हैं आपके मुतालबात नहीं माने जाते, तो आपका आगे का लाहे अमल क्या होगा? इंशाल्लाह उसके बाद फिर ताजरों की ज़ाहिरी बात है तंजीमों की बैठ के मीटिंग होगी, फिर अगला लाहे अमल हड़ताल कॉल होती है, फिर उसके बाद एहतजाज होता है, फिर उसके बाद आप बहुत से ऐसे तरीक़ेकार होते हैं। आजकल तो ये मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपी नहीं रह तो सकती। सर देखिए, एहतजाज होता है, हड़तालें होती हैं, कारोबार ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे लोग बंद करके जाएंगे ना, खुला तो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इससे आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी और गुर्बत और महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी? जी बढ़ती है, ज़ाहिरी बात है। हर बंदे का यहाँ पे ऐसा तो है नहीं है कि हम लोग जनाब पार्लियामेंट में चीखे मारेंगे और हमें फिर भी तनख्वाहें जो हैं वो 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए, और ये तनख्वाहें तो चले, दिस इज़ अ पीनट। जो असल में जो इंजॉयमेंट है ना वो है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। उन लोगों को क्या लगे, मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा और जो दूसरे सारे सूबों के, मैं कहता हूँ जी जितने भी बड़े हैं, इन्हें के एक दिन के टाइम उठे, एक जो डेली की जो अखराजात हैं, जो वो है, जो हम लोगों को एक स्टोर में जाएं, वहाँ से ज़रा चीज़ें इकट्ठी करें, जो हमारे महीने का राशन है, खाना पीना है, और फिर मुझे बताएं कि एक आम आदमी 30,000 40,000 में गुजारा कर सकता है? जिनकी एक एक टेबल के ऊपर क्या नाम लेते हैं, एक एक टाइम के ऊपर लाखों रुपया लग जाता है, उन लोगों को क्या पता कि ज़मीन पे बैठ के सोने वाला बगैर लाइट के, उनको क्या पता दर्द कैसे हो सकता है? ये सब जो है ना बातें ही हैं, सिर्फ बातें ही हैं। जिसको तकलीफ तो उसी को होती है ना जिसके ऊपर बीतती है। मैं एसी में बैठूंगा, ठीक है, मैं प्रोटोकॉल वाली गाड़ियाँ एंजॉय करूंगा, ठीक है, मैं कहूँगा ऐसे कर दो वैसे कर दो, जी मेरा तो बस आप समझ सकते हैं फिर मैं क्या। और ये डायलॉग्स ही हैं, और ये डायलॉग्स की वजह से ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। इनकी छतों से, इनके इतने इतने महलों से, जहाँ पे बैठ के ऑफिस में बैठ के फैसले करते हैं, इनको डिमोलिश किया जाए, इनको एक आम टेंटों में बिठाया जाए, ठीक है, इनको पता लगे कि गरीब का दर्द क्या होता है। सर डिमोलिश वो महल तो नहीं होंगे, लेकिन अभी जैसे कि एशिया की सबसे बड़ी जो साइकिल की मार्केट है पाकिस्तान में, उसको डिमोलिश करने के ऑर्डर्स आए। अभी ये और कुछ दुकानें जो हैं वो डिमोलिश करेंगे शाह आलम मार्केट में, तो वो भी देखते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ताजर बिरादरी जो है इस टाइम फुल गुस्सा है, और वो जो आम लोग हैं, आम दुकानदार हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठा रही है, और उनके लिए वो कहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 1-2 लोगों का नहीं, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है कि वो लोग क्या करेंगे अगर ये टैक्स ही अदा करते रहे। तो बात उनकी भी जो उन्होंने जैसे कि कहा कि लोग इसीलिए फिर प्रेफर करते हैं कि हम लोग नॉन फाइलर ही ठीक है, हम जो है हुकूमत के खाते में ही नहीं जाते, ना वहाँ जाएंगे, ना हमसे पकड़ होगी कोई, ना हमसे पूछगिछ होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अवाम जो है यहाँ पे दुकानदार हैं, वो ये जो टैक्स बढ़ रहे हैं वो इसके बारे क्या कहते हैं, कितने वो परेशान हैं, और पता नहीं उनकी दिहाड़ियाँ लगती भी हैं उतनी नहीं लगती, लेकिन टैक्स जो है वो ज़रूर देना है, वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट